पीएमसीएच में जो कुछ हुआ उसके बाद विजय सिन्हा जो कि उप मुख्यमंत्री हैं वो उस पीड़िता के घर पहुंचते हैं। लेकिन जब पीड़िता के परिजन लगातार सवाल उठाना शुरू करते हैं तो विजय सिन्हा का कहना होता है कि हम पीएमसीएच जाएंगे। काहे भाई, आप काहे पीएमसीएच नहीं जाएंगे? आप कहीं के राजा हैं, आप कहीं के महाराजा हैं, या आप बहुत बड़का सम्राट हैं? आप जनता के सेवक हैं, क्या आप पीएमसीएच नहीं जा सकते? और क्या जनता की आवाज बन के पीएमसीएच में आप उन आवाज को नहीं उठा सकते? उसके अलावा देखा गया कि जो स्थानीय विधायक थे वो धक्का देते हुए नजर आए उस पीड़िता के परिजन को। और ये सब कुछ जब सामने आया तो भाई साहब एक बात मन में बड़ा कचोटा कि एक तो उस पीड़िता का परिवार जाने किस दुख से गुजर रहा होगा, वैसे में ऐसे नेताओं का हरकत मतलब पूछिए मत। मतलब कहा जाता है ना कि एक तो करेला वैसे ही कड़वा, ऊपर से चढ़ा नीम पे। मतलब तमाम तरीके से सरकार के ऊपर सवाल उठ रहे थे और जब सरकार के ऊपर सवाल उठने शुरू हुए तो सरकार की ऐसी हरकत सामने आई जिसे देखने के बाद सब लोग कह रहे हैं कि भाई इतनी संवेदनाएं जो है लोगों के अंदर खत्म नहीं होनी चाहिए थी। विजय सिन्हा कटघरे में है, साथ ही स्थानीय विधायक भी कटघरे में है। आरजेडी पूरा एकदम से लपेट ली है, तेजस्वी यादव ने मोर्चा भी खोल दिया है। पूरी जानकारी क्या है इसी के ऊपर आएंगे, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि जो कुछ भी पीएमसीएच में हुआ वो काफी निंदनीय है और सब लोग उसका एक साथ विरोध भी कर रहा है। एक 11 साल की बच्ची के साथ जिस हैवानियत के साथ उन हैवानों ने उस काम को अंजाम दिया वो एकदम से घोर निंदनीय है और उसका किसी भी तरीके से समर्थन नहीं होना चाहिए। और यहां पे देख लीजिए उस पीड़िता के घर पहुंचे थे मतलब उप मुख्यमंत्री और साथ ही साथ स्थानीय विधायक। और उसके बाद देखा यह गया कि धक्का मुक्की करते हुए नजर आए हैं स्थानीय विधायक और उनका कहना था कि बेटा का कसम खाओ और उसके बाद बोलो। ये कौन सा बातचीत है और ये किस तरीके के शब्दों का और शब्दावली का चयन कर रहे हैं आप लोग? कैसे आप लोग नेता बन जा रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। अब इसी के ऊपर आएंगे, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव ने अपने आईडी से, अपने ऑफिशियल आईडी से जो है उन्होंने एक पोस्ट किया है और पोस्ट में बकायदा उन्होंने वीडियो डाला है। वीडियो के कैप्शन में लिखा है कि जिसके साथ बलात्कार हुआ, बलात्कार पीड़िता के परिजनों को बीजेपी मंत्री ने धक्का मारा। उसके बाद इन्होंने लिखा कि पीएमसीएच के में जिस लड़की के साथ गलत हुआ उस पीड़िता के घर पहुंचे उप मुख्यमंत्री श्री विजय सिन्हा के साथ स्थानीय विधायक सह मंत्री श्री केदार गुप्ता से जब पीड़ित परिजनों ने प्रशासन की लापरवाही और संस्थागत जो कुछ हुआ के बारे में सवाल पूछना शुरू किया तो मंत्री केदार गुप्ता उन्हें धक्का मारने लगे और बेटा की कसम खिलाने लगे। ये कुकृत्य नीतीश सरकार और उनके भाजपाई मंत्रियों के संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। बिहार में अराजक स्थिति है, मंत्री से लेकर अधिकारी सब संवेदनहीन हो चुके हैं और ये सारी बातें एकदम से ऑन कैमरा रिकॉर्ड हो गई। हालांकि इस दौरान ये भी देखने को मिला कि जब केदार गुप्ता जो है वो तूतू में करते हुए नजर आए थे, धक्का देते हुए नजर आए थे, तब बीच बचाव भी किया था यहां पे उप मुख्यमंत्री ने यानी विजय सिन्हा ने। लेकिन फिर भी जो कुछ देखने को मिला, आप देख सकते हैं, जो कुछ देखने को मिला वो वाकई हृदय को झकझोर देता है। सबसे पहले तो आप किसी पीड़िता के घर गए थे, आप उसका दुख जो है वो कम करने के लिए या फिर आप अपने आप को यह साबित करने के लिए कि आप बड़का विधायक हो गए हैं? बड़का सवाल तो यह है भाई साहब, ये सब कुछ इन्हीं के सरकार में होता है और उसके बाद आप इतना छाती चौड़ी करके बेटा का कसम दे रहे हैं। आप किसी को, आप कौन होते हैं किसी को बेटा का कसम देने वाला? और आप एक और बात बताइए, कोई अपना दुख सुना रहा है तो हो सकता है कि उसकी बातें कुछ ठीक ना लगे। देखिए दोनों पहलू को देखा जा सकता है, लेकिन इस तरीके की हरकत करना ये कहां तक ठीक है, कहां तक सही है, ये भी बड़का सवाल है। उससे पहले यह भी बात जानना जरूरी है कि जब इनसे पूछा जाता है यानी उप मुख्यमंत्री से कहा जाता है कि भाई साहब इसके बारे में कुछ बोले तो इन्होंने कहा कि अब हम पीएमसीएच जाएं। काहे नहीं जा सकते आप पीएमसीएच? आप उप मुख्यमंत्री हैं तो आप पीएमसीएच क्यों नहीं जा सकते? क्या हो जाएगा पीएमसीएच चले जाएंगे तो? इसलिए मेरा सवाल है कि आप महाराजा हैं, सम्राट हैं, आप राजा हो गए हैं बिहार के, क्यों नहीं जा सकते पीएमसीएच? अगर कुछ गलत होगा तो कौन जाएगा पीएमसीएच? आप नहीं जाएंगे, नीतीश कुमार नहीं जाएंगे, सम्राट चौधरी नहीं जाएंगे, कौन जाएगा फिर पीएमसीएच?
कौन उठाएगा इसके खिलाफ आवाज? सरकार में आप लोग हैं तो कौन जाएगा पीएमसीएच? बाकी लोग जाएगा तो उसके ऊपर तो डंडा चलवा दीजिएगा ना। पत्रकार जाएगा तो उसको तो पीट दिया जाएगा। तो आखिरकार कौन जाएगा पीएमसीएच? आप जाएंगे नहीं, बाकी लोग जाएगा तो उसके साथ मारपीट होगी। कोई मरीज जाएगा तो वो 9 घंटे तक तड़पता रहेगा एम्बुलेंस में। तो कौन जाएगा पीएमसीएच? बड़का सवाल है। जवाब दीजिए विजय सिन्हा जी, जवाब दीजिए सम्राट चौधरी, जवाब दीजिए नीतीश कुमार कि आखिरकार फिर पीएमसीएच जाए कौन? क्योंकि जो मरीज जाता है वो वहां से वापस जल्दी लौट के नहीं आता। जो लोग जाते हैं मरीज के लिए पैरवी करने, उनको आप धर के पीट देते हैं। मनीष कश्यप जाते हैं, उनके साथ मारपीट होती है। प्रशांत राय जाते हैं, उनके साथ मारपीट होती है। और आप पीएमसीएच जाएंगे नहीं तो कौन जाएगा पीएमसीएच? और सवाल यही है कि भाई जिस तरीके का माहौल बनाया है और जिस तरीके की स्थिति अब सामने आ रही है, ये बिल्कुल सरकार के निष्ठुरता की और असंवेदनहीनता की हद हो गई है। मतलब हद हो गई है। और अब सवाल पूछा जाना बहुत लाजमी है कि इस तरीके का काम आप लोग क्यों कर रहे हैं? आखिरकार बिहार की जनता ने आप पे भरोसा किया, तब जाके आपको जो भी कुर्सी मिली है बिहार में। लेकिन उसके बाद भी अगर जनता कहे तो आप पीएमसीएच नहीं जाएंगे। उसके बाद ये आपके जो विधायक जी हैं, केदार गुप्ता मंत्री भी हैं, इनकी ये हरकत सामने आ रही है। ये दावा जो है वो आरजेडी के द्वारा किया जा रहा है। और अगर आरजेडी के द्वारा जो दावा किया जा रहा है वो सच है तो ये काफी निंदनीय है और काफी सोचने वाली बात है कि भाई साहब ये क्या ही हो रहा है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।